ये नहीं दिया था सर, ये हमारे पास तीन ही तीन है सर। इसमें ये कहा गया है नंबर 13 में कि सस्पेंशन however grave it may be cannot take the place of proof, and there is a large difference between something that may be proved and something will be proved। सर ये तो आपने था। एक इसका 14 है, another golden thread which runs through the web of the administration of justice in criminal cases is that if two views are possible on the evidence adduced in the case, one pointing to the guilt of the accused and the other to his innocence, the view which is favorable to the accused should be adopted। This principle has a special relevance in cases wherein the guilt of the accused is sought to be established by circumstantial evidences। सर एक ये है योर लॉर्डशिप, और दूसरा सर हम नहीं ये हम कल नहीं पढ़ पाए थे, वो शरद बिरदी चंद का पढ़ दे सर आज के जी। तो उसमें है as the entire case is based on circumstantial evidence। हाँ 153 सर, ये नागेंद्र शाह के में लिखा हुआ है, हम उससे पढ़ रहे हैं। शरद बिरदी चंद सरदा वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र का पैरा 153। जी a close analysis of this decision would show that the following conditions must be fulfilled before a case against an accused can be said to be fully established। The circumstances from which the conclusion of the guilt is to be drawn should be। आज कल पढ़ के बताए तो थे। हाँ तो ठीक है सर, बिंदु पढ़ के बताए। जी ठीक है सर, जी ठीक है सर। अब योर लॉर्डशिप इफ यू विल अलाउ सर, हम थोड़ा सा 2 मिनट के लिए पोस्टमार्टम रिपोर्ट के ऊपर पढ़िए ना, आप आराम से जो आपको बताना है बताइए। हम ये कहना चाहते हैं योर लॉर्डशिप कि मतलब जो हमें नहीं मालूम था कि जो रिकॉर्ड पे नहीं है वो यहाँ पे उसको वो नहीं मिलेगी। हम ये कहना चाहते हैं कि पेज 85 पे पोस्टमार्टम रिपोर्ट की पेज 85 पे लिखा हुआ है कि फ्रॉम दिस पार्ट ऑफ द, ये हमारी काउंसिल ने नहीं पूछा है लेकिन पुलिस ने पूछा है। क्या लिखा है? जो पीएम रिक्विजिशन है, हम तो सब बिना देखे बता रहे हैं। पेज 85 पे, पेज 85 पे, पेज 85, पेज 85 पे सर लिखा हुआ है कि from which parts was there a little smell, normal smell or severe smell coming from। ये सर हमारे काउंसिलर ने पूछा है लेकिन पुलिस ने पूछा है। एक साल रुक जाइएगा, कहाँ पढ़ रही हैं? ये पेज 85 सर, पोस्टमार्टम रिपोर्ट। उसमें कौन सी लाइन हाँ तो ये जो सबसे लास्ट पैरा है उसमें जो प्रिंटेड टाइप किया हुआ लिखा है, पुलिस की क्वेरी है, वो गर्म था या ठंडा था या अकड़ गया था या जीवित था या मृतक था, किन अंगों से सड़ात आ रही थी, ये तो योर लॉर्डशिप ये पुलिस की क्वेरी है। हाँ हमारी काउंसिल ने नहीं पूछा, पुलिस ने पूछा। तो पुलिस ने पूछा तो इन्होंने ये डॉक्यूमेंटेड नहीं किया है कि मतलब स्मेल इज कमिंग फ्रॉम ऑफ एनी पार्ट ऑफ द बॉडी। तो सर ये योर लॉर्डशिप ये रिकॉर्ड पे आ गया कि फाउल स्मेल नहीं आ रही थी। फिर सर पेज 70 में डॉक्टर DS बड़कुल ने कहा है कि 6 से 12 घंटे में रिगर मोर्टिस पास हो जाता है, मैक्सिमम 18 घंटे में आर्गू कर चुके हैं मैडम, डिटेल में आर्गू कर चुके। हाँ तो हम ये कहना, बंद था, कूलर नहीं चल रहा था, एग्जॉस्ट बंद थे, बदबू नहीं आ रही थी, कल आपने आधे घंटे सिर्फ खींचा है जी। तो चुका है पॉइंट। हाँ ठीक है सर योर लॉर्डशिप। तो इसमें हमारा इसमें हमारा केस लॉ जो हम आपको बता रहे हैं वो है नागिन साय वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। ये 2 केस लॉ हैं। इसका पैरा 23 ये दे देना सर जी। नागिन साय वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार के डिसीजन में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने पैरा 23 में कहा है कि what survives for the consideration is only an opinion of the medical practitioner who conducted autopsy and gave a report on the cause of the death, as held in the case of Balaji Gunthu
Dhule, Supra, only on the basis of post-mortem report, the appellant could not have been convicted of the offence punishable under section 302 of IPC and consequently for the offence punishable under section 201 of IPC. तो सर पोस्टमार्टम रिपोर्ट योर लॉर्डशिप कैन नॉट बी द सोल बेसिस फॉर द कन्विक्शन. बस इतना सर हमारा विनती थी सर आपसे. अब सर हम उसमें ये जो हमने रिटन आर्गुमेंट्स दिए हैं उसका पेज 13 रिटन आर्गुमेंट्स दिए हैं जो लोग आप बैठ जाइए अपना काम करिए बुला नहीं गया कोई जब जरूरत नहीं. जी उसका पेज 13 जी 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 योर लॉर्डशिप पेज 13 का लिखा है मेमोरेंडम रिकवरी ऑफ द आर्टिकल्स अंडर सेक्शन 27 इंडियन एविडेंस एक्ट एंड अरेस्ट ऑफ द अपीलेंट. तो योर लॉर्डशिप इसमें जो लिखा है वो पूरा पढ़ेंगे तो टाइम जाएगा. हम शॉर्ट में ये बताना चाहते हैं कि पुलिस ने मेमोरेंडम लिया था एट 11 AM. मेमोरेंडम पेज 24 मेमोरेंडम एग्जिबिट P14 है. तो सर बोलते जाएं. P14 तो देखने दीजिए. हाँ जी जी जी. पेज नंबर पेपर बुक के पेज नंबर हमारे में नहीं है सर. हम लॉर्डशिप हमको नहीं मिला है पेपर बुक में नहीं है. इसका मतलब एग्जिबिट नहीं वो एग्जिबिट P14 है. बहुत सारे मेमोरेंडम हमको छोड़ दिए पेपर बुक में 14 हाँ है. P14 जी जी हम भी हाँ. हाँ पेज 14 में इन्होंने लॉर्डशिप 11 बजे हमको मतलब मेमोरेंडम लिया है. जी. और जो है इन्होंने रिकवरी पेज एग्जिबिट P15 एग्जिबिट P15 में इन्होंने जो रिकवरी की है ऑफ द आर्टिकल्स वो की है 12:30 बजे जी 12:30 बजे. और नेक्स्ट एग्जिबिट P17 है जिसमें इन्होंने हमें अरेस्ट बताया है एट 12:40 हाँ 13:10 पे. तो सर योर लॉर्डशिप एंड द FIR वाज लॉन्च्ड अगेंस्ट एन अननोन अक्यूज्ड. जी. So at that time, I was neither in the custody of the police and nor the accused of an offence. उस बोले सर. एक मिनट रुक जाइए. जी. तो neither I am in the custody nor the accused of an offence, which are the essential requirements for the admissibility of the memorandum and recovery of the articles as evidence under section 27 of the Indian Evidence Act. Further, sir, ये जो इनका एग्जिबिट P15 है योर लॉर्डशिप. तो P15 में इन्होंने लिखा हुआ है P15 एग्जिबिट P15 इन्होंने लिखा हुआ है ये पेज में आरोपिया द्वारा अपने मकान के अंदर घर के पास रखे सिंगारदानी से उठाकर पेश करने पर मतलब सिंगारदानी के ऊपर रखे हुए थे आर्टिकल्स जो रिकवर किए. तो योर लॉर्डशिप हमारा ये कहना है कि they were not hidden at anywhere. They were kept on the cigar box and the police has visited already on. कहना चाह रहे हैं कि जो पुलिस पहले आ चुकी थी विजिट कर चुकी थी स्पॉट मैप बना चुकी थी तो ये पुलिस की जानकारी में था जाता है. सर कुछ गलती हाँ एक नहीं आपका आर्गुमेंट समझ रहे हैं हम लोग. हाँ बोले मैडम. हम ये कह रहे हैं तो ये हिडन नहीं थे कहीं पे as procedure memo of the exhibit P15 और police already has visited 2 times at this place on the 1st May
for preparing the morgue inquest and body panchanama and sending the body for the postmortem. And second time on 6 May for preparing the spot map. तो 2 बार पुलिस ने at the same place has visited, तो that was not a discovered fact. और सर इसके लिए ये लॉर्डशिप ये केस लॉ है, अल्लाह रखा हबीब मेनन वर्सेस द स्टेट ऑफ गुजरात ऑन 8 अगस्त। अल्लाह रखा ये तो ये उसके हैं, राजेश वर्सेस जो ये दोनों ये दे देना, 2 हैं अलग अलग दे देना, ऐसे ऐसे ये सर उसमें काला काला आ गया फोटोकॉपी में। तो सर राजेश वर्सेस उसमें जो ये पैरा 26 में लिखा हुआ है, जो हमने पहले आई हैव रिक्वेस्टेड टू यू कि आई वाज नॉट इन द पुलिस कस्टडी एंड नाइदर द अक्यूज्ड ऑफ एन ऑफेंस। पढ़े सर इसको क्या? पढ़िए। अच्छा 26 में इट वाज ऑब्जर्व दैट द कंडीशन नेसेसरी टू ब्रिंग सेक्शन 27, ये 26 पैरा में पढ़ रहे हैं सर हम 20 से, है ना, इनटू ऑपरेशन इज दैट द डिस्कवरी ऑफ ए फैक्ट इन कॉन्सिक्वेंस ऑफ इंफॉर्मेशन रिसीव्ड फ्रॉम ए पर्सन accused of an offense, sorry, in the custody of a police officer must be deposed too. तो ये दोनों कंडीशंस फुलफिल नहीं हो रही थी जब इनकी रिकवरी हुई। और सर योर लॉर्डशिप इसमें तो बहुत सारा लिखा हुआ है, लेकिन इन्होंने लिखा है वो बिल से लेटर ऑन कि ये पैरा 28 में नेक्स्ट उसमें लिखा है कि जो पढ़ना पड़ेगा सर, तो behind the- बताना है तो पढ़िए, नहीं बताना जी नहीं बताना है सर जी, हम टाइम की वजह से really found there and was ये काला guard against possible, the primary intention behind the panchanama is to guard against possible tricks and dealings on and unfair dealings on the part of the offense interested with the execution of the search, and also to ensure that anything incriminating which may be said to have been found in the premises searched by really found there and was not introduced or planted by the officer of the search party. It was further noted that the legislative intent was to control and check these malpractice of the officers by making the presence of the independent and respectable person compulsory for search of a place and seizure of an article. ठीक है सर जी। तो नीचे लिखा हुआ है, it was pointed out that पंचनामा can be used as corroborative evidence in the court and this who is witness। ये हमारे केस में क्या है सर जी, जो 2 इंडिपेंडेंट विटनेस हैं उनको हमें कैसे, वो इंडिपेंडेंट नहीं थे, वो हम इसको बाद में बताएंगे सर जी। नहीं अभी बता दीजिए, वो इंडिपेंडेंट नहीं थे। अच्छा कौन है आपके सीजर के विटनेस? हाँ तो हम बता रहे हैं सर जी, ये है पंच विटनेस, ये हमने बोला है, ये पेज 14 पर लिखा हुआ है, जो हमने वो दी है लिखित वो दिया है, आवेदन दिया है। तो पंच विटनेस सीरियल नंबर 66, योर लॉर्डशिप काइंडली सी द पेज 40 ऑफ द पेपर बुक। पेज 40? हाँ जी पेज 40 जी क्या है? पेज 40 का लॉर्डशिप पैरा 4, जी ये पंच विटनेस है रिकवरी के। मैं इंटर तक पढ़ा लिखा हूँ, यह सही है कि बीए में एडमिशन भी लिया था किंतु पूरी पढ़ाई नहीं कर सका। यह सही है कि कॉलेज में पढ़ाई के दौरान एक मुकदमा लग गया था, स्वतः कहा कि झूठा मुकदमा था। यह सही है कि वह मुकदमा 307 भादासा का था। मुझे इसकी जानकारी नहीं है कि उस समय आरोपी ममता पाठक उसी कॉलेज में पढ़ाती थी। यह कहना गलत है कि ममता पाठक ने मुझे डांटा था और पुलिस को बुलवाकर मुकदमा पंजीबद्ध करवाया था। यह कहना गलत है कि उसी समय से मैं ममता पाठक से बुराई मानता हूँ। यह सही है योर लॉर्डशिप, यह सही है कि मेरे पिता पुलिस में रहे हैं जिनका देहांत हो चुका है। यह सही है कि पिता के निधन के बाद मेरे भाई की अनुकंपा नियुक्त पुलिस विभाग में हुई है। यह सही है कि सिविल लाइन थाने के पास ही मेरा मकान है। अब योर लॉर्डशिप इसके लिए पेज 39 पे देखिए लॉर्डशिप, सिविल लाइन कॉलोनी पेज 39 में जो उसका एड्रेस है दैट इज सिविल लाइन कॉलोनी, और सिविल लाइन कॉलोनी इज द
colony built for the policemen of posted in the civil line जी पुलिस स्टेशन। तो ये उसी कॉलोनी में रहता था एंड ही वाज ऑफ एज ऑफ 42 years एंड ही वाज लिविंग विद द ब्रदर मींस डिपेंडेंट पर्सन ऑफ ए पुलिसमैन हु वाज पोस्टेड। कैसे हो जाएगा? ऐसा कहाँ पूछा है आपने? क्या भाई के ऊपर डिपेंडेंट है इसलिए स्वतंत्र साक्षी के रूप में आपका अस्तित्व नहीं है? कहाँ पूछा है आपने? मगर उसने कहा जिसने भी सिखाकर भेजा है वो थोड़ी सी चूक कर गया। नहीं सर, सिखाने नहीं है किसी ने, हमने नहीं, आप इतनी जो अच्छी बहस कर रही हैं वो कहीं ना कहीं वकील साहब की शय तो है आपको, तो वो ये चूक कर गए जो उन्होंने आर्गुमेंट सिखाया है आपको। जी पुलिस लाइन सिविल लाइन में रहता था जी और पुलिस ऑफिसर उसका भाई है, जी तो इसलिए वो ऐसा कहाँ सजेशन दिया उसको? ये तो सजेशन तो देना पड़ेगा ना उसे कि यू आर नॉट एन इंडिपेंडेंट विटनेस, आप पुलिस वालों से मिल गए हैं, उनके कहने पे बयान देने आए हैं। ये नीचे सजेशन है, यह कहना गलत है कि जब भी पुलिस की जरूरत होती है तो मुझे सिविल लाइन थाने में गवाही के लिए उसने डिनाई किया है। डिनाई किया ना उसने, हाँ। ठीक है। यह कहना गलत है। ये कहाँ कहा कि आप पुलिस के पॉकेट विटनेस हैं? ये बोला होगा तभी उसने डिनाई किया। चलिए कोई बात नहीं, और बताइए। जी अच्छा, तो मतलब ये 100 सीआरपीसी सेक्शन 100 सीआरपीसी है सर, उसका ये वायोलेशन है ऑफ द सेम। और जो दूसरा विटनेस है योर लॉर्डशिप बिलाल खान, एक से रुक जाइएगा। बिलाल खान 100 सीआरपीसी तो देख ले। 27 की जब्ती में 100 ऑपरेशन जी योर लॉर्डशिप। अब ये रुक जाइए। जी सिविल लाइन में तो जी योर लॉर्डशिप फिर पेज 39 ये नहीं जी पेज 39 में एग्जामिनेशन ऑफ चीफ जी इनका ये PW9 का सर पेज, सॉरी सर गलती हो गई सर, पेज 13 हाँ 39 नहीं सर जी, ये पेज 34 गलती हो गई सर, पेज 34 ये हम ही गलत कर रहे हैं। जी पेज हाँ पेज 34 है जी ये इसका पैरा 1 का योर लॉर्डशिप लास्ट लाइन, जी लिखा पढ़ी के समय मेरा एक अन्य दोस्त समीम भी उपस्थित था। तो हमने अब वो बात नहीं हो रही है कि वो ही वॉज नॉट द इंडिपेंडेंट विटनेस एंड ये उसका दोस्त था, ये बताना चाह रहे थे हम। और फिर पेज 35 में उसने फिर बोला है पैरा 4 में कि मैं 10वीं तक पढ़ा हूँ, थाने में 8वीं को बुलाया था, मैं समीम के यहाँ बैठकर चाय पी रहा था तो पुलिस वाले वहीं से बुलाकर ले गए थे, है ना। और यह सही है कि उसी के नीचे सब 5-6 लाइन के बाद लिखा है, यह सही है कि जिसमें पुलिस थाने गए थे उसमें कोरोना वायरस चल रहा था। और फिर सबसे नीचे लास्ट इसी पैराग्राफ 4 में लिखा है, यह सही है कि कोरोना काल में भी मैं समीम के यहाँ चाय पीने गया था। तो हम ये कहना चाह रहे हैं कि अब वो समीम खान वाज द फैमिली मेंबर ऑफ ए पुलिस विटनेस एंड द बिलाल खान वाज हिज फ्रेंड। इतना हमारी विनती है सर। अब नेक्स्ट है सर योर लॉर्डशिप पेज 15 पे ही जी
सर हमको किसी वकील ने नहीं सिखाया है, हमने बहुत सारे ये पढ़े हैं अच्छी बात है, बहुत जजमेंट। सर नाराज है सर। नहीं नहीं, हम बिल्कुल नाराज नहीं है। चलिए बताइए अगला क्या है। सर, सर फिर जी sir, the alleged discovered articles were not found linked with the death of my husband and me. सर जो covered items have no correlation with the death of your husband. जी जी ये उससे हमसे और हमारे हस्बैंड से की डेथ से लिंक नहीं पाए गए बाय द एफएसएल रिपोर्ट। तो एक तो ये कल ही डिस्कस हो गया था कि ओलिंजापिन टैबलेट के लिए कोई रिटन और वो ओपिनियन नहीं दिया है। सर इस केस में क्या हुआ है सर, योर लॉर्डशिप, अमूमन क्या होता है इन जनरल, प्रोसिक्यूशन क्या करता है, कॉन्क्रीट एविडेंस देता है और डिफेंस उसमें डाउट क्रिएट करता है। इसमें क्या हुआ है सर, प्रोसिक्यूशन ने डाउट क्रिएट कर दिया जबकि हमारे पास कॉन्क्रीट एविडेंस है सर अगेंस्ट द प्रोसिक्यूशन स्टोरी। उनने कोई कॉन्क्रीट एविडेंस नहीं दिया, बस डाउट क्रिएट कर दिया। ठीक है, तो इन्होंने ऑरेंज 10 टैबलेट इज द स्लीपिंग यूज्ड फॉर द स्लीपिंग टैबलेट्स, दे हैव नॉट गिवन एनी कॉन्क्रीट एविडेंस इन जी अबाउट दिस। ठीक है। और जब ऑटोप्सी सर्जन से पूछा गया था सर बताए इसको पढ़ेंगे क्या? जिसको जो पढ़ना है पढ़िए। जी पेज 8 इसका पेपर बुक का पेज 8 का सर पैरा 6 जी पढ़िए। ओलिंजापिन टैबलेट के बारे में पूरी जानकारी नहीं बता सकता। स्वतः कहा कि मैं सर्जन हूं और इस टैबलेट के उपयोग करने की सलाह पेशेंट को नहीं देता। उक्त टैबलेट घबराहट एवं ब्लड प्रेशर के मरीजों को दी जाती है या नहीं दी जाती है इस संबंध में मैं नहीं बता सकता। स्वतः कहा कि मैं सर्जन हूं और ब्लड प्रेशर के मरीजों को नहीं देखता। ऑपरेशन के दौरान यदि मरीज को ब्लड प्रेशर की समस्या आती है तो ऑपरेशन के पैनल के एनेस्थीसिया चिकित्सक के द्वारा ब्लड प्रेशर के संबंध में उपचार किया जाता है। तो ये मतलब though he was the bachelor of the medicine, he must know about this medicine, but he hid the truth that is not the sleeping tablet. ये ओके सर। फिर इसके बाद ये वो कल डिस्कस कर लिया था कि क्वालिटेटिव इन्होंने रिपोर्ट करी है। हमने सर एफएसएल ऑफिसर को कॉल करने के लिए आवेदन दिया था मगर बुलाया नहीं गया क्योंकि तो इसलिए ज्यादा क्वेश्चन नहीं कर पाए। और सर वन थिंग मोर आई वांट टू से कि डेथ के 4-5 आवर्स के बाद जो वाइटल प्रोसेसेस होती हैं वो सभी डिमिनिश हो जाती हैं, खत्म हो जाती हैं। तो जिस क्वांटिटी में ये टैबलेट उनकी बॉडी में होगी वो बिकॉज देयर वाज ना डिफिकेशन हो रहा है ना यूरिन के थ्रू या कि स्वेटनिंग के थ्रू ये इसका एक्सक्रीशन होता है, तो वो सब कुछ बंद हो गया था। तो जितनी क्वांटिटी में टैबलेट होगी वो उतनी में होना चाहिए। सर अब इसके लिए हम आपको विनती करेंगे सर कि पेज 98 ऑफ द पेपर बुक, इसका बयान है ये उसकी रिपोर्ट है योर लॉर्डशिप उसकी। एफएसएल की। हाँ जी प्रेजेंस पर पाई गई थी। हाँ ओलिंजापिन पाई गई और रासायनिक विष के परीक्षण ऋणात्मक पाए गए। अब यदि ये ज्यादा मात्रा में होती योर लॉर्डशिप तो फिर प्लस 3-4 प्लस ऊपर धनात्मक में लग जाते सर योर लॉर्डशिप। मैडम एक बात बताइए, जी ये जो गोली की जो जब्ती हुई है जी वो कहाँ से हुई है? योर लॉर्डशिप इसमें भी बहुत सारा कंट्राडिक्शन है। मेमोरेंडम में बोल रहे हैं कि गोली किचन में रखी है, हम सर याददाश्त के आधार पर बता रहे हैं गोली किचन में रखी है और उसमें जो सीजर मेमो है उसमें बता रहे हैं कि सिंगार बॉक्स के ऊपर रखी है। इसके बाद वो जो फिर बोल रहे हैं कि गोली ऊपर से मिली थी और वायर जो है वो ड्रॉस से मिला था। देयर इज वेरी कंट्राडिक्शन बिटवीन द प्लेस ऑफ द फाइंडिंग ऑफ दैट। सर पढ़े क्या उसको? नहीं, ठीक। ये हमने इसमें अच्छा अब योर लॉर्डशिप अब पेज 101 योर लॉर्डशिप प्लीज
पेज 101 ऑफ द पेपर बुक। हम वो पढ़ रहे हैं सर जी, जो उसके फाइंडिंग में आईयू के में बहुत डिफरेंस है। आपको जो पढ़ना है बताइए ना, आपको तो रोका फिर सर समय की भी बाइंडिंग है, नहीं, तो आप पढ़िए ना, आज बस 4:30 तक खत्म कर दीजिए, जो बताना है बताइए। 4:30 बताइए, पढ़िए, जो नहीं, पढ़ना है पढ़िए। अभी अभी सर 101 देख लीजिए सर जी। 101। सर इसमें लिखा है, इसमें लास्ट पर हमें प्रदर्श, ये एग्जिबिट P23 है, प्रदर्श ई लाल व काले रंग की दोहरी इंसुलेटेड तार हैं। इनकी एक और सफेद रंग का 2 पिन लगा है। वर्तमान में इनकी कुल लंबाई 400 सेंटीमीटर तथा इनके एक तार की मोटाई में इंसुलेशन के लगभग 3.1 मिलीमीटर है। दोनों तार कॉपर जैसी धातु के मल्टी स्ट्रैंड्स पतले तारों से बने हैं। दोनों तार पृथक पृथक रूप से मल्टीमीटर द्वारा चालकता के परीक्षण करने पर इनमें कंटिन्यूटी पाई गई। अब यो लॉर्ड से हमारा ये कहना है इसमें कि इन्होंने लिखा है कि लाल व काले रंग के दोहरे इंसुलेटेड तार हैं। इसका मतलब ये है कि देयर वाज नो वन ए पार्ट ऑफ द वायर वाज स्ट्रिप्ड आर द अनइंसुलेटेड। अच्छा, इफ दिस वाज देन दे विल सर्टेनली, जब उन्होंने मोटाई लिखी है कि इसकी मोटाई जो है वो 3.1 मिलीमीटर थी, तो व्हाई नॉट दे वो ये भी लिखते कि इतना वायर जो है 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर वाज स्ट्रिप्ड, छिला हुआ था। तो यदि सीजर मेमो है, सर ये हमने एक से रुक जाइएगा। जी 11 मीटर लंबाई सीजन में होता है। सर पेज 15 के 69 पे दिया है सर इसको। 11 फुट है, छोर खाली से लंबाई दूसरी तरफ से छोर खाली पे लिखा तो है, खाली है करता है। पढ़िएगा जरा सीजर मेमो एग्जिबिट P15, सीजर मेमो एग्जिबिट P15 जी पढ़िएगा जी एग्जिबिट P15। जी 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 लॉर्डशिप, ये लिखा है, ये पीछे वाला कि वो एक लाल काले रंग की लिपड़ी हुई एक्सटेंशन वायर एक तरफ 2 पिन लगा है, जिसकी तरफ जिस दूसरी तरफ के छोर में जिसकी लंबाई 11 फुट है। अभी तो इसमें बहुत सारा वो है सर, इन्होंने इसकी लंबाई 400 सेंटीमीटर बताई है, विच इज इक्वल टू 13.33, और यहाँ पे ये बता रहे हैं 11 फुट है। ठीक है, और योर लॉर्डशिप, फुली इंसुलेटेड वायर से करंट कैसे लग सकता है यदि वो छिला हुआ नहीं था, स्ट्रिप्ड नहीं था। वही तो आपको बता रहे हैं, एग्जिबिट P15 तो पढ़िए आप। एग्जिबिट P15 जी, तो ये इसमें सीजर मेमो हाँ, तो योर लॉर्डशिप इसमें भी लिखा है, नहीं। एक सिरा खुला है। हाँ ये तो- हाँ, नहीं सर, तो खुला तो ये इसमें, बट फुल्ली इंसुलेटेड खुला है, तो उन्होंने भी इसकी फुल्ली इंसुलेटेड का मतलब मैडम ये रहता है कि बाकी तार नेकेड नहीं है, उसके ऊपर इंसुलेशन की लेयर है। जी जी मतलब ये नहीं, आप जो बताने की कोशिश कर रही हैं जी कि इफ the wire is fully insulated then no current could have been flown through it so to cause any injury to anybody. We are trying to say this, but when we go through the Caesar memo, then Caesar memo says that it's a 11 feet long wire जी on which there is a 2 pin plug on one side fixed on one side जी and another side is open. open Another side open means that it is not fixed to any instrument जी and that is free to be used. जी, बट सर यदि वो खुला नहीं होगा तो फिर सर दैट वाज द रीजन कि एफएसएल रिपोर्ट में आपने इनसे पूछा क्या PW9 से कि वो तार में कोई ऐसा इस बिंदु नहीं था जिससे कि करंट टच कराया जा सके? सर जी, तो वहां पे जो हुआ सर यहीं पे यहाँ पे भी वही होगा क्या सर जी? वहां पे यदि उसमें जी मैडम, एक बात सुन लीजिए आप, जी जी हम आपके साथ बहुत धैर्य दिखा रहे हैं और सभ्यता दिखा रहे हैं। जी जी इस तरीके का एलिगेशन मत लगाइए। नहीं 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 नहीं, that So- amounts to contempt. जी जी You are जी, inviting जी, another case. जी जी Your जी, statement कि वहां जो हुआ वही यहाँ होगा क्या? नहीं That amounts, no, sorry, नहीं नहीं that is an allegation
एंड कंटेम्प्ट। No, अभी no. आपको जेल भेजते हैं और केस उठा के दूसरी बेंच में भेज देते हैं, वो नहीं आ रहा। नहीं सर, हम नहीं, ये इस तरीके की बातें मत करिए आप। गलती हो गई सर, हम ये जानना नहीं, चाह रहे गलती थे नहीं। कि इन्वेस्टिगेशन सही नहीं। Try to be over smart. जी सर, You गलती are inviting trouble. नहीं We are showing full indulgence. We want that no innocent person should be punished unnecessarily. नहीं सर, हम And we sit here with a presumption of innocence of a person who is appearing before us. जी But the way you have said, वहाँ जो हुआ था वो ही यहाँ होगा क्या? That amounts to contempt. नहीं, हम ये हमारा बेटा बाहर बैठा है सर, चिंता में हम ये बोल गए हम। तो उनको बेटे को अंदर बुला के बैठा लीजिए आप। नहीं, हम नहीं, ये इस तरीके का नॉनसेंस आर्गुमेंट हम बर्दाश्त गलती नहीं हो गई करेंगे। सर, गलती हो गई सर, बहुत बड़ी गलती हो गई सर, प्लीज सर माफ कर दीजिए। आगे बढ़िए। जी Don't waste time. जी, अब कहाँ जहाँ आप चिंता में तैयारी बोल करके आई हैं वैसे ही हाँ, करिए। चिंता में बोल गए सर हम कि क्या होने वाला है सर। दूसरा इन्होंने ये खुला नहीं था, इसीलिए इन्होंने किस धातु के बने थे वो नहीं बताया, और कितने मल्टी ऊपर स्टेट्स लिखा है उसमें, आप गलत आर्गुमेंट कर रही हैं। कॉपर पढ़िएगा पेज 101 पर फिर से आइएगा। जी सर जी, कॉपर जैसी धातु के। हाँ तो और जब तक जो है धातु का परीक्षण नहीं होगा रंग से, आप केमिस्ट्री के स्टूडेंट हैं, पहले किसी भी ऑब्जेक्ट को कलर से, स्मेल से, फिजिकल शेप से देखा जाता है, जी। उसके बाद एनालिसिस होता है, टेस्ट होता है, तब ये डिसाइड होता है। पुलिस जब भी सोने के जेवर जब्त करती है वो कहती है सोने जैसी धातु, जी। पीतल है, सोना है, ये तो टेस्ट में मालूम पड़ेगा। सर जी गलती हो गई सर जी। और दूसरे सर हम ये बताना चाहते हैं कि सर हम डूबते हुए हैं सर, इसलिए पूरी कोशिश कर रहे हैं नहीं आप पूरी कोशिश करिए, जी उसके कि लिए बिल्कुल बनाई नहीं है जी आपको। कि वो मल्टी स्ट्रैंड्स वायर्स से एग्जैक्ट हाउ मेनी वायर्स वाज देयर उन्होंने नहीं रिपोर्ट किया सर, बिकॉज दे वर नॉट नहीं, वो लिखा हुआ है दोनों तार कॉपर जैसी धातु के, मतलब जी इट वाज टू क्वायर वायर। जी क्या होता है जब वायर होता है वो जी। इंसुलेशन के अंदर रहता है, तो उसके अंदर सिंगल स्ट्रैंड है, टू स्ट्रैंड है, जी। 3 स्ट्रैंड है, मल्टीपल स्ट्रैंड है। उन्होंने उसको क्लियर कर दिया, 2 तार कॉपर जैसी धातु के, 2 तार मतलब इंसुलेशन के अंदर जी 2 कॉपर के तार थे। जी सर, ठीक योर लॉर्डशिप, ठीक है। फिर सर हम ये कहना चाहते हैं कि सर मोदी की किताब जो हमने दिया है, हाँ मोदी बताइए। सर हमसे गलती होगी सर, हम घबराहट में बोल नहीं आप 5 मिनट बैठ जाइए, घबराइए मत, हम आपको फेयर अपॉर्चुनिटी देना जी, चाहते हैं। हियरिंग दे रहे हैं सर। आरोप नहीं सुनेंगे। नहीं सर, गलती होगी सर, हम आपको 5 मिनट वेट करना है, 5 मिनट बैठ जाइए। नहीं सर, हम हाँ बताइए, मोदी की किताब में क्या दिखा रही है? मोदी यहाँ पर नहीं मोदी की मोदी की किताब दो मैडम को भैया। नहीं मोदी की तो रखी है सर जी, ये मेटलाइजेशन इसका हाँ मेटलाइजेशन बताइएगा क्या होता है। मेटलाइजेशन पेज 560 योर ऑनर, हमने उसमें लगाया हुआ है। इसमें आपके रिटर्न आर्गुमेंट हाँ जी, देखते हैं। 560 इस पेज नंबर पे है। 560 पे सर पैराग्राफ 1 है मेटलाइजेशन। 1 मिनट रुक जाइएगा प्लीज। 560 ऑफ मोदी ना, जी हमने वो जाने कहाँ चला इंटरनल पेज नंबर क्या है उसका? वो अपने पेन से किया उसका नंबर बताइए। हाँ सर, वही तो कागज नहीं मिल रहा हमारा, क्या करें हम। चलो ये यहाँ पर वो नहीं कर रहा, मुझे बता। कागज नहीं सब नीचे होगा मैम, देख लिया। हाँ मिल गया सर, मिल गया, ये किताब रख देते हैं। ये मेटलाइजेशन 35 पेज पे, ये योर लॉर्डशिप ऑन पेज 35। पेज 35 योर लॉर्डशिप इसमें लिखा है मेटलाइजेशन में, इट इज ए स्पेसिफिक फीचर ऑफ इलेक्ट्रिक इंजुरी एंड लाइटनिंग स्ट्रोक। इसमें फिर ये पूरा नहीं पढ़ते हैं सर। मेटलाइजेशन इन मोस्ट ऑफ द मार्क्स
इसको भी नहीं पढ़ रहे सर। मेटेलिक पार्टिकल्स में गेट डिपॉजिटेड in an electric burn mark due to contact with metallic conductors and to joule heat burns etc. और सर हम इसमें ये कहना चाहते हैं, ये दिस इज ड्यू टू द volatilization of the metal particles of which are driven into the skin. ये है इसका, इट कैन अकर व्हेन मीडियम वोल्टेज ऑफ 220 to 40 वोल्ट्स इन पास थ्रू द स्किन। हम इसमें ये इसका मैं कहना चाहते हैं योर लॉर्डशिप कि जब इस वायर रहता है तो वो डिपॉजिट हो जाता है और जो टिश्यू है वो वायर में डिपॉजिट हो जाता है, टिश्यू पार्टिकल्स। ऐसा कहाँ लिखा है टिश्यू डिपॉजिट हो जाएगा? जी ये है पढ़िएगा जरा। जी। Metallic particles may get deposited in an electric burn mark due to contact with metallic conductors and to Joule's heat. Buris et al. Demonstrated by enzyme histochemistry metallic particles, for example, copper, aluminum, zinc, and iron, in a Joule burn, जी thus distinguishing it from ordinary and thermal burn. जी जी जी। ये का लिखा है कि तार के ऊपर स्किन आ जाती है। ये लिखा है योर लॉर्डशिप, मेटेलिक डिपॉजिट उसमें उसमें हो रहा है ड्राइविंग इनटू द स्किन, और ये लिखा है सर, वो हमने कहीं और पढ़ा था लोकार्ड। और तो हम जा नहीं पाएंगे मैडम, जी बैठना तो यही है और यही जो सामने है जी वही जी देखना है। जी। ठीक है सर जी, इसमें नहीं लिखा है अभी, अब और किताबों में अभी पढ़ने का टाइम नहीं है। नहीं और किताब को यार बता दीजिए आप। लेकिन सर इसमें हमने लिखा था रेफरेंस मोदी टेक्स्ट बुक 560। जी। ये मतलब वो 42 तो नहीं, जो आपने डाला लास्ट में जो किताब लगी है, जी डेथ बाय इलेक्ट्रिकेशन, पेज नंबर 167, आपके रिटर्न आर्गुमेंट का पेज, लास्ट पेज, जी फॉरेंसिक मेडिसिन एंड टॉक्सिकोलॉजी, ये वाला जो आपने पेश किया है। फोटोग्राफ बना जहाँ मेटल कोलेजन डिस्चार्ज विद द एज एनी प्लेस। इसमें उंगली की फोटो बनी हुई है लास्ट। जी ये वाला आप कुछ बताना चाह रही हैं? सर हम ये अब इसमें नहीं लिखा है, यो हम इसमें नहीं पढ़ पाएंगे, अभी टाइम वेस्ट हो रहा है लॉर्डशिप का। हम ये कहना चाहते हैं सर, हमको ये चीज मालूम थी कि लोकार्ड प्रिंसिपल ऑफ लॉ होता है तो उसमें म्यूचुअल वो होता है एक्सचेंज। जब जब टिश्यू वन वो मेटेलिक पार्टिकल्स टिश्यू में गए हैं तो सर्टेनली द टिश्यू विल स्टिक टू द वायर। आपने आपने पूछा एफएसएल के आदमी से तो सर हमने उनको PW14 I have given the application but the opportunity was एप्लीकेशन नहीं मैडम, देखिए ये गाना मत गाइए। जी। The normal presumption is that a lawyer before cross-examining the witness shall consult his client, that is the accused, and on instructions of the accused cross-examination will be carried out. अगर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से भी accused अपीयर होता है तो वकील साहब को ये सुविधा रहती है कि वो उससे इंस्ट्रक्शंस ले सकें। सर हमारे चित्रपुर जेल में तो बस सिग्नेचर करने के लिए बुलाते थे कि आज आपकी पेशी थी, आपको अपीयर किया, क्या नाम है, ममता पाठक, बस सिग्नेचर रजिस्टर में और वापस चले ऐसा नहीं है मैडम, जज साहब देखते हैं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से कि जेल से आया पूरा बैठा के रखते हैं। इतना आपने तो पूरी न्यायपालिका की धज्जियां उड़ा दी। नहीं सर, हमसे सर हमसे गलतियां हो, आपसे साइन करा रहे हैं मतलब हमारे जज साहब उसमें पार्टी बन गए। नहीं सर, गलतियां को फिर एप्लीकेशन देनी चाहिए थी कि दैट क्रॉस एग्जामिनेशन ऑफ विटनेसेस इज बीइंग अंडरटेकन इन माय एब्सेंस। ठीक है सर जी, ऐसा कुछ मत कहिए जो कि आप साबित ना कर सकें। जी अच्छा सर, फिर ये फिंगरप्रिंट्स ऑफ द अपीलेंट वाज नॉट फाउंड ऑन द टू पिन प्लग में जो भेजा, कहाँ है वो आर्गुमेंट? वो ये इसी में है योर लॉर्डशिप 101 में। तो आज एनी क्वेश्चन टू द आईओ? नहीं ठीक है सर जी। तो फिर अब इसमें केसला वो राजेश और अल्लाह रखा का बताया सर जी कि जो है वो
of extreme contradiction, your lordship, there is extreme contradiction in and discrepancy regarding the color and length of the electric wire as weapon of the offense. तो इसको sir in the seizure memo इसमें your lordship page 36 of the paper book of para 7 page 36 your lordship. Page 36 जी the paper book. जी पढ़िए क्या लिखा है इसमें, कौन सा विटनेस है? PW9 जी PW9 सीजर का जी विटनेस है। हाँ जी जी। ये पैरा 7 है जी। लॉर्डशिप ऑफ लाइन है पैरा 7 की 4-5 हाँ। 5 में उसने बोला है कि डोरी देखी थी, लंबाई 10-11 फुट था जिसमें एक तरफ प्लग था और एक तरफ दोनों तार खुले थे। फिर उसी में योर लॉर्डशिप वो कह रहा है कि पैरा के लास्ट में नीचे के से 2 लाइनें हैं, 9-10 नंबर है उनका, पूरी डोरी काली थी और कोई दूसरे रंग की डोरी नहीं थी। तो ये लॉर्डशिप हम ये कहना चाहते हैं कि डोरी 10-11 फुट की थी और काले रंग की थी, ये कह रहा है बिलाल खान PW9। और योर लॉर्डशिप टाइम ना जाए इसीलिए इसी में ऊपर बोलना चाहेंगे पैरा 7 पे आरोपी, ये बाद में बताना पड़ेगा इसको। योर लॉर्डशिप 35 में बोला है ममता पाठक के घर का दरवाजा किस दिशा में खुलता है नहीं बता सकता, इसी में पेज 35 में। हाँ ठीक है। हाँ हमारे लॉयर ने उससे पूछा था कि उनके घर का दरवाजा किस दिशा में खुलता है, तो उसने कहा कि ममता पाठक के घर का दरवाजा पेज 35 पैरा 5 और लास्ट की 2 लाइनें 8-9 ममता पाठक के घर का दरवाजा किस दिशा में खुलता है नहीं बता सकता। तो अब ये यदि घर आया होता तो ये बताता, और ये डोरी 10-11 फुट की थी। अब ये लॉर्डशिप नेक्स्ट है पेज 42 पेज 42 का लॉर्डशिप लाइन 3-4 है उसी में पेज 42 का। तार लगभग 9-10 फीट के करीब था, उसने 10-11 फीट बताया बिलाल खान ने, इन्होंने 9-10 फीट बताया, उसने काले रंग का बताया, ये बोल रहे हैं कि तार सफेद कलर का था। ये पेज 42 एक मिनट रुक जाइए जी जी। तो वो हो गया, कंट्राडिक्शन हो गया। और लॉर्डशिप पेज 41 का पैरा 6 इसी का, इसमें लिखा है मैं यह नहीं बता सकता कि आरोपी ममता पाठक के घर का दरवाजा किस दिशा को खुलता है। मतलब दोनों ने ही इस बात को नहीं बता पाया कि घर का दरवाजा किस दिशा में खुलता है, जो जिससे सर ये थोड़ा सा प्रमाणित होता है कि वो हमारे घर नहीं आए थे, झूठा है ये सब। अच्छा ठीक है अच्छा। और सर अब हम ये बोलना चाहते हैं सर, ये पेज 52 सर, पेज 52 जी। पेज 52 सर एक मिनट, पेज 52 पेज 52 का सर योर लॉर्डशिप जी। ये लाइन 5 और 6 हाँ पढ़िए। उसमें लिखा हुआ है कि आरोपिया ने उठाकर दिया था जिसके एक सिरे में 2 प्लग लगा था और दूसरा सिरा खाली था जिसकी लंबाई 11 मीटर थी। ये इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है। 11 फीट लगा है मैडम, मीटर नहीं है। 11 मीटर थी योर लॉर्डशिप। कहाँ पे पैरा नंबर? ये पेज 52 पेज 52 11 फीट यहाँ मैडम यहाँ कहीं पड़ रही है, ये कुछ नहीं, यहाँ से रंग भी क्लियर करती है लाल सादा। ऊपर देखें इसके 4 लाइन।
जी ऊपर 4 लाइन देखें। मेमोरेंडम प्रदेश P14 तैयार किया था। इसके पश्चात आरोपी के बताए स्थान पर पहुंचकर आरोपिया के बताए स्थान से नहीं, यहाँ नहीं पढ़ रहा है भाई, ये इसी पेज में जी स्पेशल रिपोर्ट संलग्न है जो 21 है, जी उसके आगे पढ़िए। PW कौन सा है सर ये? PW14 जो आप पढ़ रही थी, जी जी गवाह नंबर 14 का ये- पेज नंबर 3। पैरा ऐसा करिए, पैरा नंबर 4 में पढ़िएगा, नीचे से जी। तीसरी चौथी लाइन, उसमें 11 फीट लिखी है हाँ एंड फिर पैरा नंबर 5 में 11 मीटर लिखी हुई है। जी जी दैट इज अ टाइपोग्राफिकल एरर। इज गिविंग द कलर ऑफ द वायर आल्सो ब्लैक एंड रेड। जी जो 11 मीटर डिमॉन्स्ट्रेट कर रही हैं, तो ऊपर इसमें 11 फीट लिखा है, हम लिखा हुआ आपका है। ध्यान आकर्षित कर रहे हैं।